हम पढ़ने जा रहे हैं पाठ 13 शक्ति और क्षमा। शक्ति क्या है? शक्ति के बिना जो है व्यक्ति बेकार है। शक्ति के बिना इंसान एकदम कमजोर होता है और वो कुछ भी नहीं कर सकता, यानी उसके पास अगर ताकत नहीं है तो वो बेकार है। और क्षमा करना हमारा कर्तव्य है। हमें क्या है, हर किसी पर दया भाव रखनी चाहिए, हर किसी को क्षमा करने का गुण हमारे अंदर होना चाहिए। तो आइए इस कविता के माध्यम से हम शक्ति और क्षमा के बारे में पढ़ेंगे। प्रस्तुत कविता के रचयिता रामधारी सिंह दिनकर है। यह कविता उनके प्रसिद्ध काव्य कुरुक्षेत्र से उद्धृत की गई है। इन छंदों में भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर को यह समझाया है कि क्षमा, दया, तप, त्याग आदि सद्गुणों का सम्मान तभी तक होता है जब तक आपके पास शक्ति है। यानी ये सभी गुण आपके केवल तभी तक दिखाई देंगे जब तक आपके पास शक्ति है। क्षमा, दया, त्याग तक ये सभी सद्गुण आपकी केवल जब तक आपके पास शक्ति है तभी तक आपके साथ में। शक्तिहीन व्यक्ति के इन गुणों को उसकी कमजोरी माना जाता है, यानी जिसके पास शक्ति नहीं है तो उसके ये गुण भी उसकी कमजोरी मान लिए जाते हैं। क्षमा, दया, तप, त्याग, मनोबल सबका लिया सहारा, पर नर व्याघ्र सुयोधन तुमसे कबो कहा कब हारा। तो क्या है कि यहाँ पर भीष्म पितामह कहते हैं कि मैंने क्षमा दिया, दया, तप, त्याग, मनोबल सबका सहारा लिया, लेकिन उन सबके बाद भी मैं इस तरह से हार गया हूँ। क्षमाशील हो रिपु समक्ष तुम विनत हुए जन जितना ही, दुष्ट कौरवों ने तुमको कायर समझा उतना ही। यानी तुमने जितना उनको क्षमा किया, जितना उनकी विनती स्वीकार की, जितना उनके लिए अच्छा किया, उन्होंने उन दुष्ट कौरवों ने तुम्हें उतना ही कायर समझा है, उन्होंने उतना ही तुम्हें अच्छा नहीं समझा। क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो दंतहीन विषरहित विनीत सरल हो। यानी जो सरल व्यक्ति है उसको ये सब बातें नहीं समझ में आती। 3 दिवस तक पंख मावते रघुपति सिंधु किनारे, बैठे पढ़ते रहे छंद अनुनय के प्यारे प्यारे। तो क्या है, 30 दिन तक वो वही उस सिंधु किनारे शैया पर लेटे हुए भीष्म पितामह जो है वो अपनी मुक्ति के लिए क्या है प्रार्थना करते रहे कि मुझे किसी तरह से मुक्ति मिल जाए। उनके प्राणों की मुक्ति तब तक नहीं मिली। तो क्या है कि हर इंसान जो है अपनी चीजों के में क्या होता है घिरा रहता है। तो यहाँ पर भीष्म पितामह जी तो थे वो अपनी प्रतिज्ञा से बद्ध थे, क्योंकि उनकी प्रतिज्ञा थी कि वो क्या है उनको इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था। इसीलिए क्या है वो यहाँ पर इन प्राणों की शैया में पूरा युद्ध देखने के बाद ही वो वहां से जा सकते थे। उत्तर में जब एक नाद भी उठा नहीं सागर से, उठी अधीर धधक पौरुष की आग राम के शर से। सिंधु दे धर त्राही त्राही करता आ गिरा शरण में, चलन पोज दास्ता दहन की बंधा मूड बंधन में। तो यहाँ पर जितने भी लोग सभी बंधन में बंधे हुए हैं, लेकिन तब भी आपस में सब लड़ रहे हैं। सच पूछो तो शर में ही बसती है दीप्ति विनय की, संधि वचन संकोच है उसी का जिसमें शक्ति विजय की। यानी शक्ति जो है वो हमेशा विजय की होती है। यानी अगर शक्ति नहीं है तो इन सब चीजों का कोई मोल नहीं है। सहनशीलता क्षमा दया को तभी पूजता जग है, बल का दर्प चमकता उसके पीछे जब जगमग है। यानी इस दुनिया में सहनशीलता, क्षमा दया सभी चीजों को लोग तभी पूजते हैं जब उनके पीछे चमकते हुए उनके शक्ति दिखाई देती है, उनके पीछे कोई ताकत दिखाई देती है, तभी वो लोग उसके प्रति जगमग रहते हैं। उसके बिना कोई भी किसी की क्षमाशील, दया, तप, मनोभावना को नहीं समझता। यानी शक्ति के बिना सब कुछ बेकार है। तो शक्ति से ही सभी की विजय है। यानी जिसके पास शक्ति नहीं है, जिसके पास कुछ भी नहीं है, वो व्यक्ति बेकार है। यानी हमारी सारी अच्छाइयाँ, सारे सद्गुण उसके सामने बेकार हो जाते हैं। तो बच्चों, इस कविता में हमने यही पढ़ा है कि अगर हमारे पास कुछ है, हमारे पास हमारी शक्तियाँ हैं, हमारे पास कुछ ना कुछ है, तभी लोग आपको कुछ समझते हैं, वरना शक्तिहीन व्यक्ति हमेशा कमजोर समझा जाता है, उसे कोई कुछ भी नहीं समझता। तो ये कविता बच्चों हमारी यही खत्म होती है। अब हम अपनी नई क्लास में मिलेंगे अपने नए पाठ के साथ। धन्यवाद।